इधर बिहार में हफ्ते भर के अंदर तीसरा पुल गिरने से दहशत मच गई। वहां एक के बाद एक इसी तरह की कई घटनाएं हुई। 5 दिन पहले ही बिहार के अररिया में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया था। और अब ऐसी ही एक तस्वीर आई सिवान के महाराजगंज से। वहां तो एक पुल बीच से टूटकर नदी में समा गया। आरोप लगा कि पुल के आसपास की जा रही सफाई के दौरान उसके पिलर के पास से काफी मिट्टी हटाई गई, जिसके बाद पहले तो वो पुल बीच से झुकना शुरू हुआ और फिर सेकंड भर में उस पुल के 2 टुकड़े हुए और वो नदी में समा गया। हालांकि पुल गिरने के बाद वहां पहुंचे अधिकारियों ने गांव वालों के आरोपों को सिरे से नकार दिया। सुबह में इस नदी में पानी आई थी, जिसके चलते ये पुल धंस गया। अचानक ढहे उस पुल की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का रास्ता ही बंद हो गया और उन्हें बीच रास्ते ही लौटना पड़ा। आज हम आए देखे पुल टूटा हुआ है, अब जाने परेशानी हो रही है। इस घटना के बाद गांव वालों ने विरोध जताया, जिसके बाद वहां पहुंची अधिकारियों की एक टीम ने उन्हें पुल की जल्द मरम्मत कराए जाने का भरोसा दिया। और ऐसा ही एक हादसा मोतिहारी जिले में भी हुआ। वहां एक पुल को बनाने का काम जारी था, लेकिन दावा किया गया कि वो अचानक रात के वक्त ढह गया और उस पुल का एक बड़ा हिस्सा झूलता दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे के सरियों से चादर बनाकर पुल के 2 खंभों के बीच बांध दी हो। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही पुल के उस हिस्से को बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन करीब 40 फीट का वो हिस्सा रात में अचानक ढह गया। ढलाई हुई थी और आज सुबह ही जो है वो टूट गया है। जैसे ही पुल गिरने की खबर मिली, उस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि इस हादसे में कई मजदूर घायल भी हो गए। हालांकि सुबह होते ही वहां से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि पुल को बनाने के लिए घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, इसी वजह से वो बनने से पहले ही ढह गया। और इस हादसे ने मंगलवार को बिहार के ही अररिया में हुए पुल हादसे की याद दिला दी। वहां तो पुल बनकर तैयार हो चुका था और उसके उद्घाटन का इंतजार था, लेकिन इससे पहले कि उस पुल का उद्घाटन हो पाता, वो पुल भरभरा कर गिर पड़ा था। और वो भी ऐसे कि देखने वालों के बीच खौफ पैदा हो गया था। मंगलवार को हुए इस हादसे के दौरान वो पुल बीच से धंसता नजर आया था और फिर देखते ही देखते उसका एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया था। जानकारी के मुताबिक करोड़ों की लागत से बनाए गए उस पुल का कुछ दिनों में उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही वो पुल टूटकर नदी में समा गया था। तो बात की एक बात यह कि बिहार में पुल क्यों गिरते रहते हैं। जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी और पुल गिरा था, तो बीजेपी ने कहा था कि कमीशन का चलन बन गया है बिहार में, इसलिए कोई देखता ही नहीं कि पुल बनाने में मटेरियल क्या लग रहा है। लेकिन पुल तो उससे पहले भी गिरते रहे और पुल तो अब भी गिर रहे हैं। अब तो बीजेपी भी सरकार में है, यानी सरकारों के बदलने का तो इससे लेना देना नहीं है। सरकारी अफसर तो वही रहते हैं, ठेका उठाने वाली कंपनियां भी ब्लैकलिस्ट होती रहती हैं, लेकिन पुल फिर भी गिरते रहते हैं। तो ये अधिकारी जो हर सरकार में बने रहते हैं, ये कैसे जिम्मेदार नहीं है? इनको कौन बचा कर रखता है? ये कैसे नियम है कि जनता का पुल गिरता रहे और ये बने रहें? क्या पार्टियां जो एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, इनमें कहीं ये लोग तो नहीं बच निकलते? पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप लगाने से जनता भी ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी वाले खेल में गुम हो जाती है और असली भ्रष्टाचारी अधिकारियों की नदियां इन गिरते पुलों के नीचे से बहती रहती हैं बिना रोक टोक। किसी अधिकारी की नौकरी गई है इसमें, किसी अधिकारी का डिमोशन हुआ है, नेता की भी गद्दी चली जाती है। इन अधिकारियों को हटाने के नियम क्यों नहीं बदले जाते? इनको सिर्फ ट्रांसफर करने से इन पर कोई असर तो होता नहीं दिख रहा। पुल गिरते रहते हैं, अपने अफसरी के घोड़े से क्यों नहीं गिरते? ये 100 बात की एक बात।